Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's assessment worksheet number 8 and it is only for class 8 students. It has taken from the subject social science और इसमें हमें एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है जिसको हमने पढ़ना है और उसके ऊपर हमें बेस क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो मैं अभी आपको सिर्फ ये पढ़ के दिखा रहा हूँ और इसके ऊपर बेस जो भी क्वेश्चन हैं वो हम करने की कोशिश करेंगे। द डिससेटिस्फैक्शन विद ब्रिटिश रूल इंटेंसिफाइड इन द 1870s and 1880s. The Arms Act was passed in 1878, disallowing Indians from possessing arms. In the same year, Vernacular Press Act was also enacted in an effort to silence those who were critical of the government. The act allowed the government to confiscate the assets of newspapers, including their printing press, if the newspaper published anything that was found objectionable. In 1883, there was a furor over the attempt by the government to introduce the Ilbert Bill. The Ilbert Bill provided for the trial of British or European persons by Indians and sought equality between ब्रिटिश एंड इंडियन जजेस इन द कंट्री। तो देखिए आप इसका जो हिंदी वर्जन है ना वो आप हिंदी वाली मेरे जो वीडियो है उसमें से देख सकते हैं। बट व्हेन वाइट ओपोजिशन फोर्स द गवर्नमेंट विदड्रॉ द बिल, इंडियंस वर एनरेक्ट। द इवेंट हाईलाइटेड द रेशियल एटीट्यूड्स ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। अब जल्दी से इसके ऊपर जो बेस प्रश्न है क्वेश्चन है उनको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज द आर्म्स एक्ट पास्ड? राइट आंसर इज बी, 1878. Second is, by which act the British government in India could confiscate the assets of newspaper? That is C, Vernacular Press Act. Third, Ilbert Bill was aimed at. Right answer is creating equality between Indian and European judges. Question number 4, when was the Vernacular Press Act enacted? Right answer is A, 1878. Now the next questions, जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट पेज पर देखने वाले हैं। लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट प्रॉम्प्टेड द इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? यानी इंडियंस में ऐसी कौन सी बात उनको घर कर गई जो कि उन्होंने उनको ब्रिटिश रूल के खिलाफ वो हो गए। इन द 1870s and 1880s, ड्यू टू सम हार्श लॉज, द डिससेटिस्फैक्शन अमंग इंडियंस टुवर्ड्स द ब्रिटिश इंक्रीज। यानी 1870 और 1880 के दशक में कुछ ऐसे कड़े कानून बनाए गए जिससे इंडियंस के बीच में डिससेटिस्फैक्शन बढ़ गई ब्रिटिश रूल के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन एंड वेयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड? यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस कब और कहां बनी? द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड इन 28 दिसंबर 1885 इन मुंबई में वो बनी थी। नाउ 7, why was the Congress called as moderate in its approach during the first 20 years of its formation? यानी कांग्रेस अपने बनने के 20 सालों के दौरान उसको मॉडरेट क्यों कहा जाता था? The Congress felt that the British had respect for the ideals of freedom and justice. कांग्रेस ऐसा सोचती थी कि ब्रिटिश लोग जो है न्याय और स्वतंत्रता की उसको रिस्पेक्ट करते हैं। They wanted to solve their problems by negotiating them to the British. तो आप इसको ऐसे लिखेंगे यहां पर ये, ठीक है। तो वो चाहते थे कि भाई बातचीत करके मामले को सुलझाया जा सके। Now question number 8, what were the political demands of the Congress in its early years? अपने शुरुआती ईयर्स में कांग्रेस ने क्या पॉलिटिकल डिमांड रखी थी? ग्रेटर इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग, यानी विधायी परिषदों में ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन। मोर पावर्स टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, विधायी परिषदों को ज्यादा से ज्यादा शक्तियां देना। फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन दोज प्रोविंसेस वेयर इट इज नॉट, जहां पर ये ना हो वहां पर भी इनको बनाना। और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस टू बी हेल्ड इन इंडिया एज वेल, और सिविल सर्विसेज एग्जाम भी इंडिया में जैसे वहां पर होते थे ऐसे यहां पर भी हों, ये मांगे थी उनकी। Now question number 9, why did the moderate Congress put forward economic demands while it was a political organization? उन्होंने ऐसी मॉडरेट डिमांड्स, इकोनॉमिक डिमांड्स क्यों रखी कांग्रेस ने जबकि वो तो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था? तो इसका ये रीजन हो सकता है, द कांग्रेस वांटेड टू टेक मिडिल पाथ, कांग्रेस बीच का रास्ता अपनाना चाहती थी। सो कांग्रेस प्लेस इकोनॉमिक डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश, इसलिए उन्होंने आर्थिक मांगे ब्रिटिशर्स के सामने रखी, सो दैट इट कुड बेनिफिट द कॉमन पीपल, जिससे आम लोगों का फायदा हो सके, एंड दे वुड ऑल्सो कम इन देयर सपोर्ट, और वो भी उनके सपोर्ट में आ सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, Question number 10 is, write a short note on the methods adopted by the Congress in the first 20 years of its formation. अपने बनने के 20 सालों के दौरान कांग्रेस ने जो भी मेथड अपनाए वो हमें लिखने हैं। जैसे पुटिंग फॉरवर्ड देयर डिमांड्स टू गवर्नमेंट थ्रू द मेमोरेंडम,
जो रिपोर्ट्स होती हैं, आवेदनों प्रतिवेदनों के द्वारा अपनी डिमांड्स को गवर्नमेंट के सामने रखना, बाय राइटिंग कॉलम्स इन द न्यूज़पेपर के द्वारा भी उन्होंने अपनी डिमांड्स उनके सामने रखी, सेंडिंग रिप्रेजेंटेटिव्स टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन, और जनमत बनाने के लिए, लोगों का ओपिनियन बनाने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजना, बाय राइटिंग आर्टिकल लिखना। और ये 5th पॉइंट है बेटा, क्रिटिसाइजिंग ब्रिटिश रूल्स इन देयर स्पीचेस, अपने भाषणों में जो ब्रिटिश रूल्स के जो भी रूल्स थे उनकी क्रिटिसाइज करना, ये सारे मेथड उन्होंने अपनाए। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन गुड बाय।